हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड मोनिका अगेन। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। हम कर रहे थे लिटरेरी डिवाइसेस। तो फर्स्ट 6 हम कर चुके हैं, जिसमें हमारा था मेटाफर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोले, एल्यूजन एंड ईडियम। नेक्स्ट है हमारा 7th नंबर का एलिट्रेशन। एलिट्रेशन होता है जिसमें हमारी कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती हैं। वो क्या होता है? एलिट्रेशन, द रिपीटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस। मीन्स कॉन्सोनेंट साउंड क्या होगी? बिगिनिंग में आएगी। किसी भी वर्ड के बिगिनिंग मीन्स स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट साउंड आएगी, रिपीट होगी, तो वो क्या होगा? एलिट्रेशन। जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ग्रीन ग्रास ग्रो ऑन द साइड बॉक्स। यहाँ पे जी 3 टाइम्स रिपीट हुआ, तो इसमें कौन सी लिटरेरी डिवाइस हमारी? ग्रीन ग्रास ग्रो, एलिट्रेशन। नेक्स्ट है हमारा ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया क्या होता है? किसी वर्ड्स किसी साउंड का इमिटेट करते हैं, तो वहाँ क्या होता है? ओनोमेटोपिया। जैसे मक्खी मच्छर क्या करते हैं? बज़। विस्पर, ह्यूमन वॉइस क्या होती है? विस्पर। और इंजन से कौन सी आवाज़ निकलती है? व्रूम व्रूम। तो ये सारी क्या हमें कौन सी डिवाइस बताती है? हमारी ओनोमेटोपिया। नेक्स्ट है हमारा एसोनेंस। एसोनेंस होता है जिसमें वोवल साउंड रिपीट होती है, बट हियर इज कंडीशन दैट जो साउंड है वो वर्ड के अंदर होगी, ना कि बिगनिंग में। द रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड विद इन वर्ड्स। जैसे यहाँ पर है गो स्लो ओवर द रोड, तो यहाँ पर जो हमारी साउंड है वोवल साउंड क्या है? ओ, गो, स्लो ओ, ओवर ओ। तो ये क्या है यहाँ पे? एसोनेंस। क्या है यहाँ पे? एसोनेंस। नेक्स्ट है हमारी लिटरेरी डिवाइस, दैट इज कैकोफोनी। कैको, कर्कश आवाज़। जैसे कौवा काऊ काऊ करता है, ऐसे ही कैकोफोनी को आप याद कर सकते हैं कि कैको काऊ काऊ, कर्कश आवाज़। द यूज ऑफ हार्श डिस्कॉर्डेंट साउंड्स फॉर ए जैरिंग इफेक्ट, कि एक हार्श आवाज़ जो हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती उसका इमिटेट करना। जैसे ट्रैफिक क्या करती है? हॉर्न बजाती है बार बार, वो हमें क्या करती है? इरिटेट करती है। वॉइस, क्राउडेड रूम में जो टॉकिंग की जो नॉइस है वो क्या है? इरिटेट करती है हमें। तो यहाँ पर कौन सी डिवाइस होगी? लिटरेरी डिवाइस कौन सी होगी? कैकोफोनी। नेक्स्ट है हमारी डिवाइस इमेजरी। इमेजरी जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, इमेज बनना, माइंड में इमेज बनती हैं कुछ वर्ड लिटरेरी डिटेल्स से, तो वो क्या होती है वहाँ पर? इमेजरी। Imagery enhance writing by creating a physical response in the reader through sensory details, कि जो रीडर है उसका फिजिकल रिस्पॉन्स मीन्स क्रिएट होता है माइंड में, तो किससे? सेंसरी डिटेल से। कुछ डिटेल्स होती हैं जो हमारे माइंड को क्या करती है? एकदम से हिट करती हैं। जैसे सम ड्रीमर्स ऑफ द गोल्डन ड्रीम, जैसे हमने ये लाइन रीड की तो हमारे माइंड में क्या हुआ? एक पिक्चर बनी, किनकी? ड्रीमर्स की, जो क्या क्या ड्रीम करते हैं, उनका ड्रीम क्या होता है? गोल्डन ड्रीम। तो नेक्स्ट है हमारा लिटरेरी डिवाइस आयरनी। आयरनी इज ए लिटरेरी डिवाइस वेयर द इंटेंडेड मीनिंग ऑफ द वर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम देयर एक्चुअल मीनिंग। मीन्स जो हमें लाइन या सिचुएशन दिखाई दे रही है उससे एकदम क्या होता है? वो ऑपोजिट होता है। तो वहाँ पर कौन सी डिवाइस होती है? आयरनी। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं लवली वेदर ड्यूरिंग अ थंडर स्ट्रॉम, कि थंडर बहुत ज़्यादा क्या हो रही है? बिजली कड़क रही है, और उसको क्या कह रहे हैं फिर? लवली वेदर। तो ये क्या हुआ? आयरनी हुई, एक तरीके से क्या हुआ? कटाक्ष हुआ। तो यह कौन सी डिवाइस हुई? लिटरेरी आयरनी। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन क्या होता है? एक फ्रेज है जिसमें वर्ड्स क्या होते हैं? कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन दोनों जो वर्ड्स है वो एक साथ आएंगे। जैसे क्या हुआ यहाँ पे ऑक्सीमोरोन में? ओरिजिनल कॉपी, कि उसको कह रहे ओरिजिनल भी है लेकिन फिर कह रहे कॉपी है, तो ये क्या हुआ? ऑक्सीमोरोन। दोनों फ्रेज एक साथ, दोनों वर्ड एक साथ आए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्वीट सोरो। स्वीट भी है और सोरो दुख भी है, तो ये क्या हुआ? ऑक्सीमोरोन। मीन्स दो वर्ड एक साथ आते हैं लेकिन दोनों ही वर्ड एक दूसरे के क्या होते हैं? कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। सैड स्माइल जैसे। नेक्स्ट है हमारा पैराडॉक्स। पैराडॉक्स भी क्या होता है? एक दूसरे का ऑपोजिट होता है, लेकिन इसमें जो हमारा वर्ड होंगे ऑपोजिट एक सेंटेंस के अंदर होंगे।
ए पैराडॉक्स इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ स्टेटमेंट अपीयर्स टू बी कॉन्ट्राडिक्टरी बट एक्चुअली रिवील्स ए डीपर ट्रूथ। कि जो इसमें स्टेटमेंट है वो क्या होती है, कॉन्ट्राडिक्टरी होती है, लेकिन उसके पीछे क्या होता है, एक डीपर ट्रूथ होता है। नेक्स्ट है हमारा पन। पन इज ए प्ले ऑन वर्ड्स दैट प्रोड्यूस अ ह्यूमरस इफेक्ट बाय यूजिंग ए वर्ड दैट सजेस्ट टू और मोर मीनिंग्स बाय एक्सप्लॉइटिंग वर्ड्स। कि जो पन है वो क्या होता है, एक ह्यूमरस इफेक्ट क्रिएट करने के लिए वर्ड्स के साथ खेला जाता है। इसमें क्या हो सकता है, इसमें होमोनिम भी होते हैं और होमोग्राफ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा एग्जाम्पल है, ए बाइसिकल कांट स्टैंड ऑन इट्स ओन बिकॉज इट्स टू टायर्ड। आप ध्यान से अगर इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आप खुद ही इस एग्जाम्पल से पन को समझ जाएंगे। जैसे क्या है, बाइसिकल खुद से स्टैंड नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये क्या है, इसके 2 टायर है, तो ये क्या हो गया, पन हो गया। अगर वैसे अगर हम टू की अगर हम होमोनिम में देखें तो TOO भी वही सेम प्रोनाउंसिएशन होती है। और टायर्ड थका होना, और एक मीनिंग क्या होता है टायर्ड का, टायर, व्हील। तो यहाँ पे एक तरीके से अगर देखा जाए तो क्या होता है कि बाइसिकल खुद से खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि वो क्या है, बहुत ज़्यादा थक गया है। लेकिन दूसरा अगर मीनिंग की बात करें तो बाइसिकल क्या है, वो अपने आप से खड़ी नहीं हो सकती बिकॉज वो क्या है, 2 टायरों से बनी होती है। आया समझ। नेक्स्ट है हमारा सेंक डोके, SYNEC, सिंक डोके, DOCHE। इसमें क्या होता है, एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच जिसमें होल टू पार्ट रिप्रेजेंट करता है और कई बार पार्ट टू होल रिप्रेजेंट करता है। होल टू पार्ट मीन्स किसी एक बड़ी चीज़ के बारे में बोलते हुए हम उसके पार्ट्स को डिफाइन करते हैं, और कई बार पार्ट्स के बारे में बोलते हुए बड़ी चीज़ को डिफाइन करते हैं। जैसे हम कई बार क्या करते हैं कि कितली उबल रही है, कितली तो नहीं उबल रही, लेकिन उसके अंदर क्या हो रहा है, वाटर बॉयल हो रहा है। अगर हम बात करें जैसे इंडिया जीत गई, इंडिया क्या है, एक टीम है, लेकिन रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, इंडिया एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या होता है, सिंक डोके। जैसे अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, पार्ट फॉर होल, ऑल हैंड्स ऑन डेक। ऑल हैंड्स मीन्स सभी के हाथ किस पे हैं, डेक पे हैं। ऑल हैंड्स का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे लोग वहाँ पर जो भी प्रेजेंट है वो उन सभी क्या है, वो एक साथ इकट्ठे हो रखे हैं और सभी का हाथ कहाँ पर है, डेक के ऊपर। और डेक का मतलब यहाँ पर क्या है, चेक आउट माई न्यू व्हील्स। तो नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, चेक आउट माई न्यू व्हील्स। तो व्हील्स का मतलब क्या होता है, पहिए होते हैं, लेकिन यहाँ पर न्यू व्हील्स का मतलब क्या है, कार। मीन्स पार्ट फॉर होल, पार्ट से होल की तरफ इशारा कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, होल फॉर पार्ट। जैसे अमेरिका वॉन गोल्ड इन द रिले, कि जो रिले मैच है उसमें रिले रेस होती है एक तरीके से, उसमें अमेरिका ने क्या किया, गोल्ड जीता। लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो अमेरिका क्या है, एक स्पेसिफिक टीम है, ठीक है। ये दोनों ही बातों को सच करती है। अमेरिका, हम अगर हमें बोला जाएगा कि अमेरिका जीत गई तो एकदम से क्या आएगा माइंड में कि अमेरिका जीत गया, लेकिन एक्चुअल में अमेरिका की एक पर्टिकुलर टिम है जो अमेरिका के लिए खेलती है। तो ये समझ आया, होल फॉर पार्ट एंड पार्ट फॉर होल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपका कोई भी ऐसा कोई मन में ऐसा कोई टॉपिक है जिसको आप कवर करना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, आई विल ट्राई टू डू इट।